नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जो कि सुबह की मॉर्निंग समाचार के साथ आ रही हैं। बचले के होली से पहले झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, इंसानों पर क्या होगा इसका असर। नजर झारखंड के बोकारो में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। सही पोल्ट्री फार्म में से सैंपल मंगाए गए हैं। बर्ड फ्लू के संक्रमित चिकन के मिलने पर पोल्ट्री फार्म के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले पूरे इलाकों को इन्फेक्ट जोन घोषित करने को कहा गया है। 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके सर्विलांस जोन में रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोल्ट्री फार्म में तैनात हैंडलर एवं कर्मियों को 10 दिन तक क्वारंटीन में रखने का निर्देश दिया है। केंद्रीय टीम की मौजूदगी में 1040 अंडे और चिकन को खत्म कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर बचले के होली के में बाहर जाने से लौटने वाले यात्रियों के लिए भीड़ को देखते हुए रेलवे ने साहिबगंज होकर होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। होली स्पेशल ट्रेन 2 से 23 मार्च 2023 तक मालदा डाउन ऑफ और कलसाउट के बीच चलेगी। इसकी जानकारी मालदा डिवीजन से मिली है। तो वहीं दूसरी ओर गुमला से एक बड़ी खबर। गुमला से 3 किलोमीटर दूर पॉलिटेक्निक कॉलेज के समीप बाइक और स्कॉर्पियो में सीधी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अनजान निवासी अनुज उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं इसके पिता विक्रम उरांव की मौत अस्पताल गुमला में इलाज के क्रम में हो गई। मृतक अनुज उरांव के भाई का बेटा आयुष उरांव 4 साल का घायल है, उसे रांची रेफर कर दिया गया है। यह लोग शादी समारोह में भाग लेने बाइक से तुरंजो हुटार गांव जा रहे थे, तभी हादसा हुआ है। समाजसेवी मुरकुंडा निवासी जितेंद्र साहू व मुकेश साहू द्वारा घायलों को सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में विक्रम उरांव की मौत हो गई। तो दूसरी ओर लौह नगरी में लव जिहाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेट दिया गया है। आपको बता दें कि लव जिहाद के विरोध में भीम बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमशेदपुर स्थित कदम थाना परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। आरोपी युवक को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। प्रदर्शन के बाद भाजपा नेता अभय सिंह ने कदमा थाना के पुलिस अधिकारियों को 48 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, वरना बाध्य होकर कई संगठन सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। तो वहीं दूसरी ओर चक्रधरपुर मंडल के बाबरा में रेल ट्रैक जाम, झारसुगुड़ा हटिया मेमो एक्स तेजस्विनी एक्सप्रेस रद्द। बाचरे के दक्षिणी पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल में रेल ट्रैक जाम किए जाने की वजह से झारखंड की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 2 ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि 2 ट्रेनों के समय में परिवर्तन करना पड़ा है। दरअसल चक्रधरपुर मंडल के बाबरा स्टेशन पर बाबरा गांव के लोगों ने रेलवे लाइन को जाम कर दिया है। इसकी वजह से झारसुगुड़ा हटिया मेमो एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। धनबाद अलपुजा एक्सप्रेस ट्रेन के समय में बदलाव करना पड़ा। तो है दूसरी ओर रिम्स के डॉक्टरों ने मौत के मुंह से निकाला गर्भवती महिला पुलिसकर्मी व बच्चे को मिला नया जीवन। आपको बता दें कि रांची जिले के मांडर की रहने वाली IRB की गर्भवती महिला पुलिसकर्मी परदेसिया तिर्की और गर्भ में पल रहा बच्चा स्वस्थ है। गुरुवार को रिम्स से इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। रिम्स के डॉक्टरों ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेशन का कर महिला पुलिसकर्मी परदेसिया के सिर में फंसी गोली निकाल दी है। इधर गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ है। आप बता दें कि महिला को पति मंगल गुंजू ने गोली मार दी थी और सरेंडर करने होटवा जेल चला गया था। इसके बाद मांडा पुलिस ने उसे वहां से लाकर जेल भेजा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हथियार भी बरामद किया था। तो वहीं दूसरी ओर संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित हुए बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी बोकारो से है कुछ खास ही नाता। बचले की इस्पात नगरी बोकारो में 25 साल सेवा दे चुके प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी को गुरुवार को 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड 19 प्रदान किया। संगीत जगत में उनके योगदान को देते हुए उन्हें अवार्ड मिला है। पंडित जोशी भारतीय सांस्कृतिक संगीत के जाने माने बांसुरी वादकों में गिने जाते हैं। बोकारो उनकी कर्म भूमि रही है, इसलिए उनकी उपलब्धि पर स्टील सिटी बोकारो गौरवान्वित है। तो वहीं एक बड़ी जानकारी है, हजारीबाग की तनुआ घाटी में 3 वाहनों की टक्कर, एक खलासी की मौत।
हजारीबाग जिले के चौपारण स्थित NH2 दनुआ घाटी में गुरुवार को आपस में भारी से 3 ट्रक में भिड़ंत हो गई। इसमें ट्रक के खलासी की मौत हो गई। अन्य वाहनों के ड्राइवर और खलासी घायल हैं। सूचना पाते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। घायल ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी का ब्रेक फेल होने के कारण सड़क दुर्घटना हुई है। घटना के बाद GT रोड जाम हो गया। आवागमन काफी देर प्रभावित रहा। वाहन पलटने के बाद ड्राइवर खलासी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तो वहीं एक बड़ी खबर जानकारी है। 5 दिनों की ईडी रिमांड पर ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम भेजे गए जेल। PMLL के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट ने गिरफ्तार ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को 5 दिनों के रिमांड पर ईडी को दिया गया है। रिमांड की अवधि शुक्रवार 24 फरवरी 2023 से शुरू होगी। गुरुवार को ईडी ने स्पेशल कोर्ट में वीरेंद्र राम को पेश किया। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों के रिमांड पर दिया है। इसके साथ ईडी ने गिरफ्तार वीरेंद्र राम को होटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया। तो वहीं दूसरी ओर रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के चुनावी सभा में जमकर बरसे CM हेमंत सोरेन। कहा विपक्ष ने वोट का रेट किया तय। बजरंग के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को UPA प्रत्याशी बजरंग महतो के पक्ष में रामगढ़ जिला अंतर्गत चित्रपुर की स्थित ट्रेनिंग कॉलेज के मैदान एवं गोला के रकुआ में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामगढ़ उपचुनाव में मां की ममता जनता की अदालत में है। पूर्व विधायक ममता देवी को न्याय दिलाने के लिए आज हम जनता की अदालत में खड़े हैं। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ही देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक चुनता है। इस उपचुनाव में लोकतंत्र जीतेगा और विपक्ष का धनतंत्र हारेगा। उन्होंने कहा कि कसाई के दिल में भी संवेदना होता है, लेकिन भाजपा आजसू के लोगों के मन में कोई संवेदना नहीं है। एक मासूम बच्चे से उसकी मां को छीनकर उन्हें जेल में डलवा दिया। मां से बच्चे को अलग करने का पाप छोटा मोटा पाप नहीं है, यह गौ हत्या के बराबर का पाप है। यह झारखंडी विरोधी लोग हैं। यह लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब का प्रतिनिधि उन्हें हक और अधिकार दिलाए। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट में बिहार के पूर्व CM लालू यादव समेत अन्य सजायाफ्ता की सजा बढ़ाने के मामले में आज सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में राजचप्पा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव सहित अन्य की सजा बढ़ाने के मामले में दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ में इस मामले की आंशिक सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। CBI की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद, बेग जूलिया सहित 6 सजायाफ्ता को 3 से 6 साल की सजा सुनाई गई है। लालू प्रसाद को इस मामले में 3.5 साल की सजा मिली है। इन्हें अधिकतम 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि यह 6 सजायाफ्ता में 3 की मौत हो चुकी है। तो दूसरी ओर जस्टिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में 100 युवतियों को मिलेगी नौकरी। हुनर ऑनलाइन पहली बार दे रही है यह मौका। बात के जस्टिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में दिल्ली की एक BPO ने बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनी अपनी यूनिट चालू करने जा रही है। हुनर ऑनलाइन नामक इस कंपनी के माध्यम से पहली बार जस्टिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में सिर्फ पढ़ी लिखी युवतियों को अवसर मिलेगा। हुनर ऑनलाइन के जस्टिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में अपना ब्रांच चालू करने के लिए आवेदन दिया है। कंपनी के साथ साथ MO की प्रक्रिया चल रही है। मार्च से अप्रैल के बाद इस कंपनी का BPO सेंटर चालू हो जाएगा। हुनर ऑनलाइन में पहले फेज में 40 युवतियों को काम मिलेगा और दूसरे पेज में कुल 100 युवतियों को काम मिलेगा। यह PPO कॉल सेंटर के रूप में काम करेंगी। जस्टिस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के प्राथमिकता के अनुसार संताप प्रखंड की पढ़ी लिखी युवतियों को अवसर दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर टाटा मोटर्स ने बनाया रिकॉर्ड। पहली बार एक दिन में बने सर्वाधिक 477 वाहन। 26 फरवरी रविवार को भी होगा काम। चले कि टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में पहली बार एक दिन में सर्वाधिक 477 वाहन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। वर्ष 1945 में टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट की शुरुआत हुई थी। कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार बीते 21 फरवरी को
477 वाहन बनाया गया है। 3 दिनों से लगातार जमशेदपुर प्लांट में 450 से ज़्यादा वाहनों का निर्माण हो रहा है। कंपनी की स्थापना के बाद पहली बार कर्मचारियों ने एक दिन में 477 वाहनों का उत्पादन कर यह रिकॉर्ड बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर एक बड़ी खबर, होली से पहले बीआरपी सीआरपी को मिला तोहफा, मानदेय बढ़ाने की मंजूरी। झारखंड में कार्यरत बीआरपी सीआरपी को होली से पहले खुशखबरी मिलेगी। उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने होली से पहले राज्य भर के बीआरपी सीआरपी को तोहफा दिया है। अब शिक्षा परियोजना के तहत कार्यरत बीआरपी सीआरपी के मानदेय में 50% तक वृद्धि होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। जानकारी के अनुसार राज्य में करीब 3000 बीआरपी सीआरपी बीते 15 साल से काम कर रहे हैं। उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के तहत रखा गया है। वे खुद को नियमित करने की मांग सरकार से लगातार कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। यही थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ऐसे ही खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।